सर, आपने निरीक्षण किया है, सीतापुर को क्या सौगात दी है? आज मैं सीतापुर ज़िले में विभिन्न स्थानों पे नजीमाबाद और यहाँ बड़ी जलालपुर में आकर के विद्युत विभाग के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उनका निरीक्षण करना मेरे मन में हुआ और मैं उसके लिए आया हूँ। विशेष रूप से दो काम करने। एक तो हमारी जो बड़ी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें RDSS योजना जो 17,000 करोड़ रुपए की योजना चल रही है, उसमें क्या काम हुआ है, कितना बाकी है, क्या प्रगति है, धीमा है कि तेज़ है, वो देखने के लिए मैं आया। सीतापुर ज़िले को 146 करोड़ रुपया उसमें से मिला है। जो नजीमाबाद गांव था, वहाँ 25 लाख रुपए के खर्च से काम हो रहे हैं। वो कामों को देखा हमने, आप सब ने भी देखा कि अच्छी प्रगति है उसमें। गांव के प्रधान जी ने भी संतोष व्यक्त किया, गांव की जनता भी बड़ी खुश थी उन कामों से। केबल बदले गए हैं, ट्रांसफार्मर का मरम्मत हुआ है, काफ़ी काम हुए हैं। उसी प्रकार हमारा एक दूसरा वर्तमान में हम लोग एक काम कर रहे हैं, वो है हमारा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का या अनुरक्षण का कार्य। अनुरक्षण का कार्य ये है कि जो हमारे बिजली के संयंत्र हैं, जैसे ट्रांसफार्मर, जिसे आप लाइन में देख रहे हैं पीछे, इनको जैसा कि आप सुन रहे थे, जब से लगा है तब से कभी इसका अनुरक्षण हुआ ही नहीं। और यही कारण है कि कभी भी लाइन में ट्रिपिंग हो जाती है, कभी भी जल जाते हैं, कभी भी चूक जाते हैं। तो हम लोगों के मन में आया कि ये पूरा महीना, अक्टूबर का महीना, हम लोग अनुरक्षण पे लगाएंगे। जहाँ आप खड़े हैं वहाँ इतनी घास थी, यहाँ आप खड़े नहीं हो सकते। शायद आप खड़े होते तो घास के अंदर आप डूब जाते, इतनी घास, इतनी गंदगी थी। उसे साफ़ किया गया है। जहाँ आप देख सकते हैं मशीनों को, तारों को, ट्रांसफार्मर को सुचारू रूप से किया गया। अभी से पॉलिश होने का कार्य होगा, तेल भरने का कार्य किया जा रहा है ट्रांसफार्मर्स में, जिससे कि जब आपको बिजली की आवश्यकता हो तब हमारा ट्रांसफार्मर जलेगा। सर, अखिलेश यादव आजकल दलितों के यहाँ जा रहे हैं और भोजन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? आपने एकदम सही कहा कि आजकल जा रहे हैं, क्योंकि थोड़े दिन में चुनाव आने वाला है, तो इसलिए वो जा रहे हैं। जब चुनाव बीत जाएगा तो फिर से वो दलितों को भूल जाएंगे। यही उन लोगों की कार्यशैली है कि आजकल वो एक माहौल बनाने के लिए, अपने को दलित हितैषी बताने के लिए वो ये कार्य कर रहे हैं। आपको याद होगा कि उनकी पार्टी ने, उनके पार्टी के माननीय लोगों ने एक दलित महिला के ऊपर किस तरह से आक्रमण किया था, किस तरह से अत्याचार किया था। अभी लखनऊ की ये घटना है, बहुत पुरानी भी नहीं है, माननीय बहन मायावती जी के ऊपर। तो ये है इनका दलित प्रेम, जो वास्तविक हकीकत है। और ये दिखाने के लिए खाना खाना और इस तरह की पंचायत करना एक मात्र दिखावा है और छुड़ावा। सर, मायावती जी भी जो है एक्टिव हो गई हैं दलितों के वोटों को लेकर, जो भी बिल्कुल निष्क्रिय थी, अब वो दलित सम्मेलन करने जा रही हैं। वहीं कांग्रेस जो है दलित संवाद करने जा रहा हुआ है। क्या है PDA गठजोड़ बना रहे हैं? अगर कांग्रेस ने दलितों के साथ न्याय किया होता, उनको आगे बढ़ाया होता, उनको पढ़ाया लिखाया होता, उनका विकास किया होता, तो आज कांग्रेस को शायद ऐसे दिन देखने न पड़ते। उन्होंने कांग्रेस को मात्र और मात्र वोट बैंक मान करके अपनी पूरी राजनीति चलाई। मायावती बहन जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो सक्रिय रहें राजनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से। मैं उनको शुभकामनाएं। सर, राहुल गांधी का क्या होगा गठबंधन का 2024? इंडी गठबंधन, INDIA, इंडिया गठबंधन जो है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये सारी, इनमें जितने भी पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां किसी न किसी राज्य में, किसी न किसी समय, या तो हो सकता है पूरे देश में, इन्होंने शासन किया। ये एक बल्ब की तरह मैं उनको कहता हूँ कि जब ये शासन में थे, जब ये जलते थे, तब भी इन्होंने प्रकाश नहीं दिया। आज की स्थिति ये है कि इंडिया जो नाम का जो गठबंधन बना है, वो 28 फ्यूज बल्बों की एक झालर है। गलती से वो दिवाली आ रही है, वो झालर आप अपने घर में मत लाइएगा, तो आप पछताएंगे। इस 28 फ्यूज बल्बों की झालर को हमेशा अपने घर से, अपने दिमाग से, अपनी राजनीति से आप दूर रखें। उसी में देश का, आपका, अपना समाज का। संजय सिंह के यहाँ जो ईडी का छापा पड़ा हुआ, उससे विपक्ष जो है सर हमलावर हो गया सर। कह रहा है कि चुनाव आते ही ईडी का जो है रिजल्ट हो गया है। ये ईडी का अपना स्वविवेक का निर्णय होता है। वो हमेशा प्रोफेशनल ढंग से काम करते हैं। कब किसके यहाँ
क्या करना है वो ईडी जानती है। इनकम टैक्स हमारे देश की बहुत ही पुरानी व्यवस्था है, इसमें न आपको कोई दिक्कत नहीं है, न हमें कोई दिक्कत नहीं है, न दूसरों को कोई दिक्कत नहीं है। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है वो ईडी और उनके बीच का मामला है। प्रतापगढ़ जाते समय पीएम अखिलेश मोदी यादव जो है गाड़ियों की 24 गिनती में कर रहे हैं। लगातार दौरे कर नो- मेरा सवाल, पीएम मोदी 24 के लिए लगातार भ्रमण कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे कहीं भी हो, तो आप क्या मानते हैं कि विपक्षियों को भी हिंदुत्व की तरफ जाना पड़ रहा है? 2024 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की सरकार फिर से बनने जा रही है और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।